नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के गद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है। वे लगभग 6 महीना से कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता में सुशील कुमार मोदी एक थे। वह 72 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके उनके निधन की जानकारी दी, साथ ही दुख भी जताया। उन्होंने लिखा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और बिहार भाजपा के लिए अपूरणीय बहुत बड़ी नुकसान और घटना है। आप लोगों को बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने खुद बीमार होने की, कैंसर होने की, तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। सुशील कुमार मोदी को बीते 6 महीने से कैंसर था। खुद को कैंसर होने की जानकारी उन्होंने दी थी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी। उनके निधन की जानकारी बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। उन्होंने पत्नी जेसी सुशील मोदी ईसाई धर्म से हैं और प्रोफेसर हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक का नाम उत्कर्ष तथागत और दूसरे का नाम अक्षय अमृतांशु है। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद भाजपा को बहुत बड़ी क्षति हुई है। सुशील कुमार मोदी भाजपा से जुड़कर भाजपा को आगे बढ़ाने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि सुशील कुमार मोदी जैसे नेता नहीं रहे। ऐसे बहुत कम ही नेता मिलते हैं जो किसी दल के लिए सोचते हैं कि मैं जिस दल से जुड़ा हूं वह आगे कैसे बढ़े और इसकी अहम जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें मजबूत कैसी हो। ऐसे नेता बहुत कम ही मिलते हैं। आप लोगों को जानकारी देते हुए हम आप लोगों को बता दें, पहली बार 1990 में चुने गए विधायक सुशील कुमार मोदी ने पटना साइंस कॉलेज से बॉटनी विषय से ग्रेजुएशन किया था। वह पहली बार 1990 में बिहार विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे। उनके बाद 1995 और 2000 में भी विधायक चुने गए। वह लगातार 3 बार विधायक रहे और तीनों बार अच्छे खासे वोट से चुने गए थे। सुशील कुमार मोदी जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं कि इस बिहार के राजनीति में कदम रख करके बिहार को आगे बढ़ाने का जो कार्य उन्होंने किया है, उनकी कार्य शैली को हम लोग सलाम करते हैं। सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। इस दौरान वह विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद भी रहे। बिहार सरकार में वित्त मंत्री का पद संभालना वह 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 2005 और 2013 तक, दूसरी बार 2017 से 2020 तक डिप्टी सीएम का पद संभाला। सुशील कुमार मोदी उन नेताओं में शामिल रहे हैं जो छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं और पटना विश्वविद्यालय उनकी छात्र राजनीति की भूमि बना। 1973 में वह छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। 1990 में वह पहली बार पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और जब चुने गए थे पूरे राज्य की निगाहें उनके ऊपर टिक गई थी कि हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, बिहार के लिए कुछ योगदान देंगे। जब कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री चुन करके आता है तो उसके ऊपर उस राज्य की सबकी निगाहें टिक जाती है कि ये बिहार के लिए कुछ करेंगे, ये हमारे जिला के लिए कुछ करेंगे, ये हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। सबकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही हाल वहां की जनता की थी। हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी कुछ करेंगे और करने वाले हैं। सुशील मोदी लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक विरोधी रहे, लेकिन जैसे ही सुशील मोदी के निधन की खबर मिली, राजद परिवार ने शोक संवेदना प्रकट की। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 1974 आंदोलन के छात्र नेता रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि हमने एक संघर्ष और आंदोलन का साथी को खो दिया है। उनकी कमी हमेशा महसूस मैं करूंगा। अब बताइए, जो हमेशा एक दूसरे के करीब ना आए, जो हमेशा एक दूसरे के विपक्ष में रहे, जो हमेशा एक दूसरे पर कमी निकालते आए, जो हमेशा एक दूसरे पर बयानबाजी करते आए, जो हमेशा एक दूसरे के कमी को लेकर के मीडिया में उछालते रहे, जो हमेशा एक दूसरे को कमी को लेकर के आम जनता को बताते रहे, जो हमेशा एक दूसरे को कमी को लेकर के उन इतनी सी बात को बड़ी बड़ी बातें बताते रहे, जो हमेशा उनके कमी को लेकर पूरे आग बबूला हो जाया करते थे, आज वहीं उनके निधन पर शोक संवेदना सब कुछ कर रहे हैं, शोक जता रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही होता है। आदमी इस दुनिया से रुखसत तो कर जाता है, लेकिन उसकी कुछ अच्छाइयाँ रह जाती है। ये सभी के साथ में होता है। सभी आदमी बुरे नहीं होते, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ जो होती है
यहीं कहीं रह जाती है और उनके नहीं रहने पर सबको उनकी कमी दिखाई देती है कि काश वो होते। दोस्तों, आप लोग को हम बता दें कि विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। चाहे कांग्रेस विपक्ष में रहे, चाहे लालू परिवार विपक्ष में रहे, या मोदी जी विपक्ष में रहे, या टीएमसी विपक्ष में रहे, केजरीवाल विपक्ष में रहे, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद इंडिया से। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए।